Hello and welcome to the lesson 2 of the word meaning series presented by Codebook. I am Nikhat and today I am going to discuss about 10 new word meanings in a very interesting way. If you forget to watch the first video lesson, then I have given the link in I button. You can go through it. So let's get started with this video series. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन हमारे पहले वर्ड से, जो है सोलम। सोलम मीन्स सोबर। अगर हम इस वर्ड से नया वर्ड क्रिएट करें तो क्या वर्ड बन सकता है? द वर्ड कुड बी सोल, और सोल मीन्स होता है आत्मा। और हमें अपनी आत्मा को कैसे रखना चाहिए? हमें हमेशा अपनी आत्मा को स्वच्छ, बहुत ही अच्छा, सोबर, दूसरों के प्रति दयालुता, काइंडनेस, इस तरह की भावनाएं हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। तो सेम मीनिंग जो है सोलम का वो यही है। सोलम मीन्स सोबर। द नेक्स्ट वर्ड इज इलिसिट। और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा टफ वर्ड है, आप इजीली एक दो बार पढ़कर इस वर्ड को याद रख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड ऑफ द डे, दैट इज कॉन्सोलिडेट। अब इस वर्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता चाहती हूँ कि कहीं पर भी किसी भी वर्ड में अगर आपको CON कॉन ये लिखा मिले तो मोस्ट ऑफ द केसेस, नियर अबाउट 98% ऑफ केसेस में उसका मीनिंग होगा ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग ग्रुप है और सॉलिडेट में से हम निकाल सकते हैं सॉलिड को, यानी कि सॉलिड वर्ड का खुद में ही मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग होना। और कौन यानी कि ग्रुप, तो ग्रुप का एक ही साथ स्ट्रॉन्ग होना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ वर्ड, दैट इज क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड को हम किसी कहानी से रिलेट नहीं करेंगे। अब इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। क्रैम्प्ड से सुनने में ही ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत ही चिपका सा, बहुत ही कम जगह वाला, कम स्पेस वाला। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि क्रैम्प्ड मीन्स नैरो, यानी कि जिसमें स्पेस कम हो, जिसके बीच में स्पेस कम हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रैटिफाई। अब इस वर्ड को हम एक बहुत ही सुंदर से कहानी से रिलेट करने वाले हैं। लेट अस सपोज रैट, किसी के घर पे रैट घुस गया है, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पता नहीं किसके घर का चूहा आ गया है हमारे घर पे। भले ही वो हमारे घर का जन्मा हो, पर फिर भी हम कहते हैं पता नहीं किसके घर के से आ गया है। मतलब हम उसे ऑथराइज नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम उसे वैलिडेट नहीं करना चाहते, हम उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है रैटिफाई का। रैटिफाई मीन्स अपना लेना, साइन कर लेना, ऑफिशियली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। पर इस कहानी में हमने देखा कि हम उस चूहे को, उस रैट को ऑथराइज नहीं कर रहे थे, अपना नहीं रहे थे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वर्ड ऑफ द डे, दैट इज रिब्यूक। मीन्स ब्लेम। रिब्यूक को हम रिलेट कर सकते हैं एक वर्ड पोक से। और पोक मतलब क्या होता है? ब्लेम करना या परेशान करना। तो हम क्या करेंगे? रिब्यूक वर्ड से हम याद रखेंगे पोक को, और फिर पोक से याद रख लेंगे ब्लेम को। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रोग। रोग मीन्स होता है डेविल। रोग, यहाँ पर हम हिंदी वाले रोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस रोग की बात कर रहे हैं जिससे कि पीड़ित होकर लोग बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों का बखेड़ा बनाने लगते हैं और लोगों के लिए परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। सो ये एक तरह की क्या हो गई? बदमाशी हो गई, परेशान करना लोगों को, मतलब कि डेविल। ओके, दूसरों को परेशान करना, बदमाशियाँ करना, ये कौन करता है? ये बुरे लोग करते हैं, डेविल करते हैं। तो हम इजीली याद रख सकते हैं रोग मतलब बदमाश लोग, यानी कि डेविल। चलिए, अब हमारा एट्थ वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट को हम दूसरे वर्ड से रिलेट करेंगे, जो है कि पार्टिसिपेट।
पार्टिसिपेट मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम हो या कुछ हो उसमें भाग लेना, उसके अंदर आ जाना, उसमें अपनी साझेदारी करना या फिर हेल्प करना, राइट? उसके अंडर आ जाना। बट इमेंसिपेट जस्ट अपोजिट होता है पार्टिसिपेट का, यानी कि हम उसमें अंदर, हम उससे उसमें काम नहीं कर रहे हैं उसके अंडर, बट हम वहाँ से फ्री हो गए हैं। तो इमेंसिपेट मीन्स द अपोजिट ऑफ पार्टिसिपेट और फ्री। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्डियल। कॉर्डियल में एक वर्ड छुपा है DIL, दिल। एंड दिल मीन्स, एंड इट मीन्स हैप्पीनेस। तो जब दिल मिलते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, यानी कि हैप्पी, कॉर्डियल हो जाते हैं। तो कॉर्डियल से हमें याद रखना है दिल को। नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज गाला। तो गाला से हम याद रख सकते हैं गले मिलना। तो हम गले कब मिलते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, या फिर ईद के दिन भी हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्योंकि हम उस दिन भी बहुत खुश होते हैं। तो हम इजीली याद कर सकते हैं गाला मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। सो नाउ आई एम वाइंडिंग अप माई वीडियो हेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे फ्री होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।